हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल फ्यूचर क्लासेस में। और कैसे हैं? तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग अपने इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोगों के कुछ कमेंट आ रहे थे कि सर आपने कौन सी बुक्स पढ़ी और बिल्ड ट्रेड थ्योरी के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी। और कुछ लोगों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि सर इलेक्ट्रीशियन के लिए हम कौन सी बुक्स पढ़ें, कैसे तैयारी करें, बिल्डर ट्रेड थ्योरी की कैसे तैयारी करें। तो हम लोग पूरी सब चीज़ अपने आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि पर्सनली मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी बिल्डिंग ट्रेड थ्योरी के लिए। बिल्डिंग जो हमारा पार्ट बी में आता है, तो सबका पार्ट बी अलग अलग होता है। किसी का कोई बिल्डिंग से देना चाहता है क्योंकि उसने बिल्डर्स से ITI किया है। कुछ लोग जो है अपना इलेक्ट्रीशियन से हैं तो वो इलेक्ट्रीशियन से देंगे, कुछ लोग हमारे फिटर हैं तो वो फिटर से देंगे, है ना। तो वही चीज़ हम लोग आज बात करेंगे। हम लोग आज के वीडियो में सिर्फ इलेक्ट्रीशियन और किसकी बात करने वाले हैं, बिल्डर की बात करेंगे। और बिल्डर के लिए आप लोगों के बहुत पहले से बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर एक वीडियो बनाए जिसमें बिल्डर की जानकारी दें, ठीक है। तो हम लोग वो अलग से भी वीडियो बनाएंगे। आपका कमेंट मुझे अभी तक याद है, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत इसमें जो बात कर पाएंगे वो करेंगे। लेकिन आज हमारा मेन टॉपिक है कि हमें कैसे तैयारी करनी है और बुक्स कौन सी पढ़नी है, ठीक है। मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी, तो ये हमारे आज के इस वीडियो के मेन पॉइंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। देखिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है आज के समय में। पहले बिल्डर वालों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ITI किया है तो आपके पास ITI की बुक्स होंगी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जब मैंने ITI किया था, शायद आपको विजिबल हो पाए सही से, ठीक है। तो रॉयल जो हमारा प्रकाशन है, इसके राइटर हैं प्रीतम ठाकुर, ठीक। अब इस समय ये पब्लिकेशन बुक्स अवेलेबल हैं, मिल रही या नहीं मिल रही वो तो नहीं कह सकते हैं, पर कोई न कोई बुक्स आपने ज़रूर पढ़ी होंगी। जी हमारी बुक है एलिमेंट्री प्रैक्टिकल इन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। तो इसमें सारा बिल्डिंग टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल चीज़ें दी हैं, सबका आपका डायग्राम वगैरह अच्छे से इसमें दिया रहता है, ठीक है। तो ये बुक आप अच्छी जानकारी करने के लिए ये बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बुक आपको कौन सी पढ़नी है, ये भी आपकी रॉयल पब्लिकेशन की है, एडवांस बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 की है, एज पर मिनी पैटर्न। तो ये जो बुक है ना, इसमें आपका बिल्डिंग का सब कुछ है। और अगर ये हमने बुक पढ़ ली तो मुझे नहीं लगता कुछ भी छूटे। आप कोई बुक मत पढ़ो अगर ये बुक आपने पूरी पढ़ ली, ठीक है। तो सारा सब कुछ इसमें दिया है, तो सारा सब कुछ इसमें आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। अगर आपके पास है बुक बिल्डिंग की तो आप वो बुक पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के पास बिल्डिंग की कोई सी थ्योरी वाली बुक है, आप पढ़ सकते हैं। दूसरा आप लोग क्या करें, हमें प्रैक्टिस के लिए जो है हम लोग क्या करें, एक रेलवे के लिए स्पेशल बुक खरीदेंगे। उसमें हम लोग आप कोई बुक ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जो अभी तक अच्छी बुक लग रही है वो YCT की है, यूथ कंपटीशन टाइम्स। सबसे अच्छी बात है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन कब आया, कहाँ आया, वो चीज़ दे रखी है। तो आप जी वाली बुक जो है परचेज कर सकते हैं। ये चैप्टर वाइज आप परचेज करेंगे, यहाँ पे थ्योरी तो नहीं मिलती है, हमको क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिलता है। क्वेश्चन कब आया है उसका डेट वहाँ पे मेंशन रहता है, किस एग्जाम में आया ये भी मेंशन रहेगा। तो इस हिसाब से ये बुक हमारे लिए मुझे लग रहा है अच्छी बुक है, बेस्ट बुक है, ठीक है, यूथ ये चीज़। लेकिन अगर हमको थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी के लिए हमारे पास अगर ITI की बुक है तो बढ़िया, ये कोई भी आप बिल्डिंग की बुक आप कहीं से परचेस कर सकते हैं। और अगर सिर्फ यही पढ़ते हैं तो क्या अब आपके दिमाग में होगा कि सर क्या हम एक ही बुक पढ़ लें तो क्या काम नहीं होगा। बिल्कुल, अगर हमने ये बुक पूरी पढ़ मतलब पूरी भी ना पढ़े, अच्छे से पढ़ लिए तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन वो क्या चैप्टर वाइज पूरा डिटेल दे रखी है उसमें, जो हम ITI वाली बुक में बात कर रहे हैं। ऐसी जो बुक्स आती हैं इसमें थ्योरी है, क्वेश्चन नहीं है।
क्वेश्चन भी है, वो बाद में क्वेश्चन है, पहले थ्योरी है, बाद में उसकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज तो होती है नहीं? तो वो एक्सरसाइज आप करें या न करें, सिर्फ वहाँ से हम लोगों को किसी चीज़ के बारे में अच्छा पढ़ना, अच्छी जानकारी चाहिए है, तो वो बुक हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, एक मिनट। तो वो बुक थ्योरी वाली हमें नॉलेज को अच्छा, चीज़ों को अच्छा अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए वो बुक हमारे लिए ज़्यादा अच्छी रहती हैं। हमारे पास उतना टाइम नहीं है, बेस्ट है आप यही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, बिल्कुल आपकी ये अगर पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भी कोई बुक अगर आप पढ़ते हैं जो किसी भी मतलब जो क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं किसी भी एग्जाम में हैं, चाहे वो आपका एयरफोर्स में आई हो या कहीं इसरो में आया हो, ठीक है, जो क्वेश्चन हमारे हैं या हमारे मेट्रो में आए हुए क्वेश्चन हो, तो वो कोई भी बुक है आप वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक, लेकिन ध्यान रखें कि जब भी ये बुक हम परचेस करें आज के समय में, तो कोशिश यही करें कि ये जो बुक है कम से कम 2023 या फिर 24 में अगर पब्लिश हुई हो, 2024 में, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप विशेष कर ध्यान दें कि 2023-2024 में पब्लिश बुक जो हुई हो उन्हीं को खरीदने की कोशिश करें। थ्योरी वाली बुक्स हालांकि आप कोई खरीद सकते हैं, लेकिन ये जो हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, तो ये बुक जितनी आपको जो है लेटेस्ट बुक मिल पाए उतना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक, यहाँ तक बात हो गई। हमने दोनों ही बुक की बात कर ली, एक तो हमारी बिल्डिंग में जब हमने बुक पढ़ी थी वो, और दूसरा जी। और आप कहेंगे सर कोई दूसरा पब्लिकेशन, हाँ दूसरा पब्लिकेशन भी ले सकते हो, और भी पब्लिकेशन आपका रुक्मणी वगैरह भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। एग्जाम कार्ड का अगर अवेलेबल हो तो एग्जाम कार्ड का आप देखें, अग्रवाल का, ठीक है, वो भी आप ले सकते हो, अच्छी बुक है। ठीक, तो बिल्डर का हमने यहाँ पर बता दिया बुक्स के बारे में। ठीक है, अभी भी कोई अगर डाउट रहे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ी सी बात कर लें इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। इलेक्ट्रीशियन वाले भी सेम यही करें कि इनके पास भी आईटीआई में बुक्स रही होंगी, तो वहाँ से आप बुक पढ़ें, सिलेबस पूरा वही रहता है, और प्रैक्टिस के लिए हम लोग यूथ की परचेस कर लें। ठीक, आप भी यही ध्यान रखेंगे कि हमें लेटेस्ट पब्लिकेशन मिल जाए, मोर बेटर। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें विशेष। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करें। जो हमारे पास आईटीआई में बुक हैं वो पढ़ें, और ये पढ़ें, कोई और भी पब्लिकेशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गई। अब मैं बात यहाँ पे करूँगा कि क्या मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी। ठीक है, देखिए अब की बार ऐसा अभी नहीं हुआ है। जब मैं अप्लाई किया था 2018 में, तो उसमें क्या था कि हम जो पार्ट बी देना चाहते हैं, अगर हम चाहते कि पीसीएम से दे लें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से दे लें, फिजिक्स केमिस्ट्री से, सॉरी अब वो आपका फिजिक्स और मैथ से, ठीक है, तो नहीं पीसीएम तीनों ही रहता था, पीसीएम से ही। हाँ, तो हम थोड़ा डाउट हो रहा है यहाँ पे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, सिर्फ फिजिक्स और मैथ था, फिजिक्स और मैथ था। इसको थोड़ा सा मैं अभी क्लियर कर लेता हूँ। चलिए, तो पीसीएम सेलेक्ट तो हमको पीसीएम ही करना होता था, पीसीएम, ठीक है, और क्वेश्चन हमारे मैथ और किसका फिजिक्स का रहा था। ठीक है, जब हम लोग फॉर्म फिल किए थे तो हमें पीसीएम वहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया था, बिल्डर से नहीं दिया था मैं पार्ट की, और ये पहले खूब होता था, लेकिन इस बार ये चीज़ नहीं हो पा रही है। तो अब आपको आंसर मिल गया होगा कि हम बिल्डर के लिए क्या पढ़े थे, तो कुछ भी नहीं पढ़े थे, क्योंकि हमने पीसीएम से दिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स और मैथ आया था, क्योंकि मेरा ये चीज़ हमारी अच्छी है फिजिक्स और मैथ, तो हमने बिल्डर को नहीं वहाँ पर सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो आप लोग जो है अब ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जो है आप, क्योंकि अब हमारे पास जो फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास अब ऑप्शन नहीं है शायद ये सेलेक्ट करने का, तो हमें अब अपनी जो हमारी ट्रेड है उसी को पढ़ना होगा। तो फिर आप इस तरीके से पढ़ें। ठीक है,
और अगर मैं थोड़ा बिल्डिंग की बात करूं, आप लोग बिल्डिंग के बारे में बहुत इंटरेस्टेड हैं, बिल्डिंग के बारे में जानने के लिए क्या कैसा काम होता है जानकारी दें, बहुत पहले से कमेंट आ रहे थे। तो देखिए, अगर हम लोग वर्कशॉप में आते हैं, चाहे फिर वो हमारा सवारी गाड़ी का जिसको हम कोच फैक्ट्री बोलते हैं, तो वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है, या फिर हमारे वैगन रिपेयर में, वैगन बोलते हैं हम लोग जो मालगाड़ी के डिब्बे होते हैं या जहाँ पे मालगाड़ी रिपेयर होती है वो, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे क्या है ना, वर्कशॉप में जो है थोड़ा काम ज़्यादा रहता है और तकलीफ़ नहीं होती है वर्कशॉप में, क्योंकि वर्कशॉप में क्या है, आपका एक फिक्स शेड्यूल होता है, आपका 8-9 घंटे की ड्यूटी, ज़्यादातर कहीं कहीं पे 8 घंटे की, कभी कभी 9 घंटे की भी ड्यूटी रहती है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो शिफ्ट वाइज होता है, वैसे मोस्टली 8 घंटे की रहती है, लेकिन हम लोगों का अभी सुबह वाली शिफ्ट में है। यहाँ पे ज़्यादातर आपकी शिफ्ट चेंज नहीं होगी वर्कशॉप में, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि एक शिफ्ट में, तो वो भी आप जो कर सकते हो। बहुत ही ऐसे केस हो जब आपको जो है शिफ्ट बदली जाए, अगर आप चाहते हैं कि हम सुबह में ही रहेंगे तो सुबह में रह सकते हैं, बहुत कोई इमरजेंसी आया तो शायद आपको हटाया जाए, ठीक है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि हमें नाइट वाली शिफ्ट में करना है, अभी हमारे यहाँ 2 शिफ्ट चल रही हैं, तो हम नाइट वाली शिफ्ट में भी रह सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे आपका अच्छा ये है कि आपको टाइम पे जाना है, टाइम पे आना है, और छुट्टी में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको वर्कशॉप में। तो वर्कशॉप में कहीं न कहीं मुझे जहाँ तक मेरा मानना है कि वर्कशॉप में आपको प्रॉब्लम कम होगी। हालांकि वेल्डिंग का काम यहाँ पे बहुत आता है, गाड़ियों में सब वेल्डिंग का ही काम होता है, आप भी समझते होंगे। तो काम बहुत होता है, लेकिन वो काम आपको जो है बाकी मतलब इतना दिक्कत नहीं होने वाली है। बस ये ज़रूर है कि कभी कभी भाई अगर वेल्डिंग का काम है, आप ऊपर चढ़ के काम कर रहे हो या थोड़ा नीचे काम कर रहे हो, वो जानते होंगे आप ओवर हेड वेल्डिंग किसे कहते हैं। तो अगर ओवर हेड वेल्डिंग कर रहे हैं या आप वर्टिकल वेल्डिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कभी जलने के चांस हो जाते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत जल जाते हैं। अगर हम लोग बहुत जल्दी में हैं, हमें काम ख़त्म करना है, तो वो चीज़ें जल्दबाजी अगर करेंगे तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, वैसे नहीं, ठीक है। और कोई मेहनत का काम है नहीं, बस यही है कि हमारा थोड़ा उससे लाइट निकलती है, तो अगर हम नए नए हैं तो आँखों में जो हम लोग आर्क आई बोलते हैं ना, वो हो जाता है, चमक लग जाती है। तो वो चीज़ें थोड़ा शुरू में आपको परेशान कर सकती हैं। बाकी कोई यहाँ पे मेहनत का काम बहुत है नहीं, ठीक है। उसका धुआं थोड़ा आपके अंदर जाएगा, तो वो हो सकता है कि कभी इन लाइफ कभी आपको दिक्कत कर जाए। बाकी वेल्डिंग का मुझे तो और कोई दोष नज़र नहीं आया है। यही चीज़ें थी, कभी थोड़ा वो जलना हो जाता है, थोड़ा धुआं रहता है। अगर आप बहुत जल्दी काम करते हो, अगर आराम से काम करोगे, पूरी ड्यूटी पूरे घंटे काम करोगे, तो फिर वो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। धुआं तो थोड़ा बहुत जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर वो स्मोक हमारे अंदर जा भी रहा तो मुझे लग रहा है नुकसान नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा केस तो पाया नहीं गया हमारे यहाँ पे जहाँ पे हम ड्यूटी करते हैं, ठीक है। तो वेल्डिंग में हमने बता दिया जो चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, मतलब दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी कटाव बाकी ट्रेड होती हैं उनसे काफ़ी कम रहती है, तो आपका एक बेनिफिट ये है। तो जिनके पास वेल्डर ट्रेड है, मुझे लग रहा उनके लिए बहुत अच्छा है, वो अच्छे से पढ़ाई करें, टेंशन बिल्कुल मत लें, ठीक है। और बाकी हम लोगों ने वेल्डिंग ट्रेड के बारे में बहुत और भी वीडियो अपने चैनल पे डाले हुए हैं, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और क्या क्या आप जानना चाहते हैं वेल्डर के बारे में, टेक्नीशियन वेल्डर के बारे में, आप सब चीज़ कमेंट में लिखें, मैं सबका इकट्ठा वीडियो ला दूँगा। तो जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, सारे आप जो है कमेंट कर दें, ठीक है। तो मैं उस पर वीडियो लेकर के आ जाऊँगा, बिल्कुल। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप वेल्डर की क्लास भी चाहते हैं, मैंने अभी एक बार मैंने आपसे बोला था कि अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आकर के वो लाइव क्लास आपके लिए ला सकता हूँ। लेकिन सिर्फ मुझे लगेगा कि हाँ आपको सख्त ज़रूरत है तभी, अदरवाइज हमारे पास इतना टाइम कहाँ होता है कि हम जो है ये सब इतनी मेहनत कर पाएँ, ठीक है। और वो मेहनत जब ही कर सकते हैं हम जब हमें लगे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो मेरी मेहनत का कोई फ़ायदा लेने वाला है, तभी कर सकते हैं, वैसे नहीं। इतना भाई टाइम नहीं बचता है,
नौकरी वाले के पास इतना कहाँ टाइम होता है। तो सब चीज़ें आप समझ सकते हो। अगर मुझे लगेगा कि आपके कमेंट ज़्यादा हैं और आप सच में चाहते हैं तो मैं क्लास ला सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आप जो भी चाहते हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। और जितने भी आपके क्वेश्चन किसी के भी हैं बिल्डर से, क्योंकि मैं खुद ही बिल्डर हूँ, ठीक है, तो आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है। स्टेशन पे अच्छा है या वर्कशॉप में? स्टेशन पे देखिए आपकी शिफ्ट बदलती रहेगी और जो है स्टेशन पे काम आपका बहुत हल्का रहेगा, ठीक है। आपका प्रमोशन पे आपकी स्टेशन बदल भी सकती है, लेकिन वर्कशॉप में आपका जो है प्रमोशन हो तो आप वर्कशॉप में ही रहेंगे, पूरी ज़िंदगी एक जगह पर बिता सकते हैं। तो इस मामले में वर्कशॉप हमारा आगे निकल जाता है, कहीं अच्छा है, ठीक है। तो आपको और कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करें, मैं सबका रिप्लाई करूँगा। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो, आपकी कुछ मदद हुई हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दें। हम लोग मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन क्लास के साथ, इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय।